वेलकम टू माय चैनल बैसवार क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को कुछ सम जो कंफ्यूजिंग सुपरलेटिव्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। सम कंफ्यूजिंग कंपैरेटिव्स आप सभी का हमारे चैनल बैसवार क्लासेस में आपका स्वागत है। यू आर वेलकम इन माय चैनल बैसवार क्लासेस। सम कंफ्यूजिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज हैं कि ऐसी डिग्रियां कुछ हैं जो कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव हम लोग गलती कर बैठते हैं, और कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग इन पर विचार करेंगे कि हमें भ्रम न हो। जैसे यूज ऑफ एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट कि सबसे पहले हम यूज़ करेंगे किसका? ओल्ड का। वो यूज़ करना है आपको एल्डर का, एल्डेस्ट का, ओल्डर का, ओल्डेस्ट का। ओल्ड का कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री क्रमशः एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट होता है। एल्डर का प्रयोग कंपैरेटिव तथा एल्डेस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में होता है। एग्जेक्टिव के रूप में एक ही परिवार सदस्यों के या अर्थात से अधिक उम्र वालों के लिए प्रयोग किसका होता है? एल्डर और एल्डेस्ट का। जबकि ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग क्रमशः कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री के रूप में अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ करते हैं। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि अगर परिवार की बात है, कोई फैमिली की बात है, तो वहाँ पे एल्डर, एल्डेस्ट होगा। अगर कोई अन्य की बात है तो होगा ओल्ड और ओल्डेस्ट। जैसे हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर, तो एल्डर ब्रदर हो गया, तो ये सही है। क्यों? परिवार की बात है ना, भाई हो गया। हिज ओल्डर ब्रदर, ओल्डर क्या हो गया? गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि परिवार में एल्डर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हर एल्डेस्ट सन इज सुमन, उसका सबसे बड़ा पुत्र कौन है? सुमन, वो ओल्डेस्ट, गलत हो गया। अजय इज बिन्नीज एल्डेस्ट ब्रदर, परिवार की बात है, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, गलत है। अब देखिए राकेश इज ओल्डर देन पिंकू, अगर दो है परिवार के बाहर की बात हो गई, तो राकेश इज ओल्डर देन पिंकू, तो क्या हो गया? राकेश जो है वो पिंकू से ज़्यादा बड़ा है। हेमचंद्र बाबू इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, यानी कि हेमचंद्र जो बाबू हैं वो गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति, गांव की बात है, ओल्डेस्ट। फिर यदि यहाँ पे आप एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द विलेज, इन द फॉरेस्ट, दिस इज द एल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट सही होगा, एल्डेस्ट अगर है तो गलत हो जाएगा। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज, ओल्डेस्ट सही होगा, अगर एल्डेस्ट है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओल्डर के बाद देन का प्रयोग, और एल्डर के बाद, जब एल्डर है, ओल्डर के बाद देन का प्रयोग, और एल्डर के बाद भी देन का प्रयोग होता है। जैसे भावना इज एल्डर देन रीमा, ओल्डर देन रीमा, और भावना इज एल्डर देन रीमा, तो ये गलत है। एल्डर का प्रयोग वृद्ध व्यक्तियों अर्थात के प्लूरल नंबर में किया जाता है। ओल्डर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एल्डर के बाद नहीं किया जाता है। जैसे भावना इज ओल्डर देन रीमा, सही हो गया, भावना इज एल्डर देन रीमा, ये गलत हो गया। एल्डर्स का प्रयोग करना अशुद्ध है, यानी कि एल्डर्स का प्रयोग नहीं होगा। एल्डर्स का प्रयोग वृद्ध लोगों या व्यक्तियों के अर्थ में प्लूरल नंबर की तरह किया जाता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में कैसे प्रयोग होता है। जैसे एल्डर्स मस्ट ओबे देयर एल्डर्स होना चाहिए, ये सही होगा। चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स,
हो गया। प्लूरल नंबर नाउन की तरह प्रयोग होता है। हाँ? अब देखिए, ये हो गया आपका प्रयोग इल्डर ओल्डर। देखिए फर्दर और फर्दर का प्रयोग। अब फर्दर, फर्दर एंड फर्दर, तो फर्दर क्या है? फार के कंपैरेटिव डिग्री फर्दर तथा फोर के कंपैरेटिव डिग्री फर्दर। समझ लीजिए, फार FAR है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री फर्दर होगी, और अगर फोर है तो इसकी डिग्री फर्दर होगी। फर्दर का प्रयोग अधिक दूर, मोर डिस्टेंस के अर्थ में किया जाता है, जबकि फर्दर का प्रयोग अधिक दूर, एक्स्ट्रा या एडिशन या और कुछ, दोनों के अर्थ में होता है। समझिए, फर्दर अगर है FARTH या तो फर्दर का प्रयोग अधिक दूरी, डिस्टेंस के लिए किया जाता है, जबकि फर्दर का प्रयोग जो है FURTH है, अधिक दूर, अतिरिक्त, नहीं, या कुछ, या दोनों के अर्थ में होता है। जैसे गया इज फर्दर फ्रॉम द हाजीपुर देन पटना है। दे सॉ ए टेम्पल ऑन द फर्दर साइड। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ये जो वाक्य लिखा है ये गलत हो गया। दारा सिंह अपील्ड, अपील्ड ये है फर्दर, तो क्या हो गया? ये सही हो गया। और दे सा ए टेम्पल ऑन द फर्दर साइड ऑफ द रिवर, ये हो गया। ठीक, यानी कि अधिक दूर या इष्टा थे। दारा सिंह हैज़ अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्दर जजमेंट। तो क्या फर्दर माने अतिरिक्त, एडिशनल के लिए प्रयोग किया गया है, कुछ दोनों के अर्थ में। डू नॉट मेक फर्दर डिले, ये हो गया। अब देखिए कहता है एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, फर्दर और फर्दर का प्रयोग अधिक दूर के अर्थ में हुआ है, जबकि एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में फर्दर का प्रयोग अतिरिक्त के अर्थ में हुआ है। आगे सोच में फर्दर किसके लिए हो जाए? अधिक दूर के लिए हुआ, किसमें? पहले और दूसरे में। और जबकि तीसरे और चौथे एग्जाम्पल में, थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल में फर्दर का उपयोग अधिक के लिए, क्या फर्दर FURTH का प्रयोग अतिरिक्त के लिए अर्थ में हुआ है। अब देखिए यूज ऑफ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियर की सुपरलेटिव डिग्री है नियरेस्ट। समझिए, नियरेस्ट माने होता है नियर माने पास, नियरेस्ट माने और नाई NIGH, नाई की सुपरलेटिव डिग्री है नेक्स्ट। ठीक है। नियरेस्ट का प्रयोग समीपस्थ यानी कि समीप की वस्तु के लिए, स्पेस या डिस्टेंस के लिए, जबकि नेक्स्ट का प्रयोग आगामी के अर्थ में होता है या ऑर्डर के क्रम में या पोजीशन के क्रम में किया जाता है। उसकी समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। भाई देखिए, ये नियर के सुपरलेटिव डिग्री नियरेस्ट है और NIGH नाई का सुपरलेटिव नेक्स्ट है। नियरेस्ट का प्रयोग किया जाता है समीप की वस्तुओं के लिए, समीपस्थ या स्पेस डिस्टेंस के लिए, जबकि नेक्स्ट का प्रयोग ऑर्डर या पोजीशन के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, सुधीर टुक द रॉबर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, यानी कि नियरेस्ट हो गया पास के। पटना जंक्शन इज नियरेस्ट हो गया टू माई हाउस, पास की हो गया, जैसे पास हो गया ना, समीप। मिस्टर प्रसाद लिव्स इन नेक्स्ट हाउस, ये क्या कर रहा है? स्थिति को शो कर रहा है, नहीं है? मैंने बताया आपसे कि स्थिति को शो कर रहा है, स्थिति, क्रम को, ऑर्डर को, पोजीशन को, स्थिति को। तो मिस्टर, जैसे मिस्टर प्रसाद है तो मिस्टर प्रसाद घर कहाँ है? उनके घर के बाद है, अगला घर उनके बाद है। जैसे ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट मी, वह मेरे बाद या हमारे अगले के क्रम में बैठी है। आगे सोच में नियरेस्ट और नेक्स्ट, नेक्स्ट पोजीशन को व्यक्त करता है जबकि नियरेस्ट समीपस्थ को व्यक्त करता है। लेटर और लेटर, लेट। अब देखिए लेट का अर्ली के अपोजिट वर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेट का अर्ली यानी कि लेट माने देर, अर्ली माने जल्दी, हो गया। तो अपोजिट, तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री हो गया लेटर और लेटर।
लेटर का प्रयोग अर्लियर के लिए किया जाएगा, जबकि विलोम शब्द व्यक्त करने के लिए, ठीक है, LATTER, यानी कि लेटर का प्रयोग फार्मर के अपोजिट वर्ड विलोम शब्द के रूप में या ऑर्डर या पोजीशन को बोध कराने के लिए किया जाता है। समझ गया? लेटर और लेटर समझिए, लेट का कंपेरेटिव डिग्री लेटर और लेटर है, हो गया। अब देखिए, लेटर का प्रयोग अर्लियर के अपोजिट वर्ड विलोम के रूप में समय का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है। जैसे यू केम लेटर देन ही, यानी कि तुम उसके बाद आए, टाइम को व्यक्त कर रहा है। और ही केम लेटर देन ही, तो इसमें क्या है, ये गलत है, ये टाइम को बोध नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये लेटर होगा, ये LATTER है। अब लेटर माने जल्दी की बात हो गई। मिस्टर मिश्रा एंड मिस्टर पांडे आर गुड टीचर बट आई प्रेफर द फॉर्मर द लेटर, यानी कि मैं बाद से पहले वाले को ज़्यादा पसंद करता, फॉर्मर ने पहले वाला, सही हो गया। मिस्टर मिश्रा एंड मिस्टर पांडे आर गुड टीचर्स बट आई प्रेफर द फॉर्मर टू लेटर, तो ये गलत हो गया। देखिए, लेटेस्ट और लास्ट, इसमें क्या अंतर होता है? लेट का सुपरलेटिव डिग्री है लेटेस्ट और लास्ट, यानी कि लेट का सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट और लास्ट है। लेटेस्ट का प्रयोग क्या होता है? अर्लीस्ट के अपोजिट वर्ड के रूप में किया था, समय का बोध कराने के लिए होता है, जबकि लास्ट का प्रयोग फर्स्ट के अपोजिट वर्ड विलोम शब्द के ऑर्डर में किया जाता है, ऑर्डर या पोजीशन स्थान बोध कराने के लिए होता है। जैसे दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, माने क्या हो गया, सबसे लेटेस्ट न्यूज है ये। व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, हो गया। दिस इज द लेटेस्ट बुक, दिस इज द लास्ट गर्ल इन द क्लास, तो ये अंतिम हो गया। क्या हो गया अर्थ? अंतिम, यानी कि फर्स्ट का अपोजिट क्या हो गया? लास्ट, और लेटेस्ट फर्स्ट का अपोजिट हो गया लास्ट, और लेट का सुपरलेटिव क्या हो गया? लेटेस्ट। ठीक है, लेटेस्ट का प्रयोग अर्लीस्ट के अपोजिट वर्ड के लिए किया जाता है। अर्लीस्ट माने सबसे पहले, और लेटेस्ट माने लेट में सबसे बाद का, है समझ में? आगे देखिए, द यूज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। अब देखिए, यदि किसी सेंटेंस में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा हो तो व्यक्ति या वस्तु फर्स्ट का प्रयोग होता है और तीसरे या अंतिम व्यक्ति के लिए लास्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये सही हो गया। आगे देखिए कहता है, फिर अमरजीत कहता है, अमर अजीत एंड अजय, अमरजीत एंड अजय आर गुड फ्रेंड्स बट द फर्स्ट इज बेटर देन द लास्ट। तीन मित्र हैं, कौन है? अमर है, जीत है और फर्स्ट है। तो सबसे पहला अच्छा है किससे? लास्ट वाले से अच्छा है। अमर अजीत एंड अजय आर गुड फ्रेंड्स बट द फॉर्मर बेटर देन द लास्ट। पहले वाला बाद वाले से अच्छा है। ये गलत हो गया, ये भी गलत है। अमर अजीत एंड अजय आर गुड फ्रेंड्स बट द फर्स्ट इज बेटर देन लेटर, गलत हो गया। यहाँ क्या होगा? लास्ट, आखिर वाला नहीं है, सबसे अंत में जो है अजय, उसका होगा लेटेस्ट। लेटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, अब देखिए, यूज ऑफ फार्मर एंड लेटर। यदि किसी सेंटेंस में मात्र केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा हो तो फार्मर का प्रयोग किया जाता है। दो वस्तु है तो फार्मर, यदि दूसरे और अंतिम व्यक्ति या वस्तु के लिए लेटर का प्रयोग किया जाता है। दो लोग हैं तो फार्मर, तो ज़्यादा है तो तीसरे या चौथे जो भी कोई अंत में है उसके लिए
प्रयोग क्या था, लेटर का, LTR। जैसे वीना एंड अनुपम आर गुड फ्रेंड्स बट फार्मर इज बेटर देन द लेटर। सही हो गया। फार्मर माने पहला वाला, क्या हो गया, लेटर वाले से अच्छा है। वीना एंड अनुपम आर गुड फ्रेंड्स बट द फार्मर इज बेटर देन द लास्ट। गलत हो गया, है? गलत हो गया भाई। यहाँ पे क्या होगा, लास्ट नहीं होगा, क्या होगा, लेटर होगा, है नहीं, क्योंकि लेटर का प्रयोग आखिरी वाले शब्द के लिए, दूसरे अंतिम या उससे पहले के लिए किया जाता है। वीना एंड अनुपम आर गुड फ्रेंड्स, दोनों हैं, बट फर्स्ट इज बेटर देन द लेटर, यानी कि लेकिन जो पहला वाला है ये बाद वाले से ज़्यादा अच्छा है। ये भी क्या होगा, गलत है। ये गलत है, ये गलत है, फिर किसका होगा, लेटर का प्रयोग किया जाएगा। लेस एंड फीवर का प्रयोग, लेस का प्रयोग क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है सिंगुलर काउंटेबल नंबर में। सुन लीजिए, लेस का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए से पहले प्रयोग होता है, जबकि फीवर का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। आगे देखिए, देयर इज लेस शुगर इन योर टी देन इन माइन, ये सही हो गया। देयर इज लेस शुगर, शुगर क्या हो गया, क्वांटिटी को व्यक्त कर रहा है ना, इन योर टी देन इन माइन। दूसरा, देयर इज फीवर शुगर, कुछ शुगर है, इन योर टी देन इन माइन, ये गलत हो गया। अब देखिए, ही हैज लेस मनी देन आई, ही हैज लेस मनी देन आई, ही हैज फीवर मनी देन आई। तो क्या है, पहला वाला सही है, पहला वाला क्या सही हो गया, ही हैज लेस मनी देन आई, यानी कि मेरे से पक्का पैसा है। ही हैज फीवर क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं, क्यों गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, क्योंकि फीवर का प्रयोग काउंटेबल यानी कि जो प्लूरल नंबर में होता है, काउंटेबल नाउन, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका क्या होता है, काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर आर फीवर बॉयज इन द क्लास देन दैट इन दैट वन, ये हो गया सही। दूसरा अगर कोई लिख देता है देयर आर लेस बॉय इन दिस क्लास देन दैट वन, तो ये गलत हो गया, ऐसा उसमें। आगे देखिए, लेस एंड लेसर का प्रयोग। अब देखिए, लेस का प्रयोग स्मॉलर इन साइज, आकृति के लिए किया जाता है, मेजरमेंट माप के लिए, अवधि ड्यूरेशन के लिए, नंबर के लिए, ईटीसी बोध कराने के लिए होता, जबकि देन का प्रयोग नाउन, एडजेक्टिव तथा वर्ब के रूप में होता है, जबकि लेसर का प्रयोग नॉट सो ग्रेट या वन के बोध कराने के लिए होता है। लेसर के बाद देन का प्रयोग तथा इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता। जैसे हिज इनकम इज लेस देन माइन, तो लेस क्या हो गया, पे एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहा है, किसका, एडजेक्टिव का। हिज इनकम इज लेस देन माइन, उसकी कमाई मेरे से कम है, क्या एडजेक्टिव काम कर रहा है। द मेंशन सेड दैट ही वुड नॉट चार्ज लेस देन द 80 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस, तो ये क्या हो गया, चार्ज, यहाँ पे लेस है, इससे कम, ये नाउन का कार्य कर रहा है। और आगे देखिए, इंग्लिश इज लेस डिफिकल्ट देन द हिंदी, तो यहाँ पे लेस क्या है, एडवर्ब का कार्य कर रहा है, ऐसा में। और चूज द लेसर लेबोरियस ऑफ द टू, ये चीज़ हो गई। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको आप देख लीजिए। नंबर है, एज के बाद, आय तथा सो के बाद पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव था एज तथा में कंपेरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री लगती है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री लगती है, कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती है।
एस तथा सो के बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। कंपेरेटिव सुपरलेटिव सुपर कंपेरेटिव या सुपर डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। तो सुनील इज एज इंटेलिजेंट एज विनीत, जैसे सुनील इज मोर इंटेलिजेंट एज विनीत है। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया कंपेरेटिव, तो ये गलत हो जाएगा है। अगर आप लिख दिया तो ये प्रयोग क्या हो गया, क्या हो गया, ये प्रयोग आपका जो आपने ये प्रयोग किया प्रयोग गलत हो गया। वैसे कंपेरेटिव डिग्री में होगा सुनील इज मोस्ट इंटेलिजेंट एज विनीत, ये भी गलत है। सी इज नॉट टॉल, ये सही हो गया। देखिए सी इज टॉलर देन गीता, गलत हो गया। सी इज नॉट टॉलर देन एज गीता, ये भी गलत है। यानी कि आप समझ लीजिए कि सो या एस का प्रयोग क्या होता है, किसमें किया जाता है। सो और एस का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री में किया जाता, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री में नहीं किया जाता है। एक चीज़ और ध्यान देना है, एस एस सो और सो एस, एज एस और सो एस, ये भी चीज़ होती है, इसका भी प्रयोग है। आगे वीडियो में बताया जाएगा। आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।